बागवान साथियों नमस्कार। आज मैं खड़ी हूँ एक छोटे पौधे के पास और समझेंगे इम्पोर्टेंस की क्रॉच एंगल क्या है और बेंडिंग और इसका क्रॉच एंगल हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉच एंगल क्या है। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर ये नई ग्रोथ हुई है, इसमें ब्रांचेस निकल रही है। तो ये जो ब्रांचेस है ये सीधा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो रही है, तो ये एकदम गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आपका जो क्रॉच एंगल है, क्रॉच एंगल इसको कहा जाता है, यहाँ पर जहाँ से ये जुड़ी हुई होती है मेन लीडर के साथ से, अगर ये सीधी ऊपर की ओर जा रही है तो इसका मतलब इस पर बीमें नहीं बनेगी और फ्रूटिंग पर ये नहीं आएगा। और ये गाला है, यहाँ पर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, और गाला में तो जो बर्ड फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम होती है और बहुत ही एक टफ चीज रहती है कि गाला पर आपको बर्ड देखने को मिले। इस पर तो आपको पहले से ही ये चीजें करते हुए चलना होता है। क्रॉच एंगल इस चीज को कहा जाता है, इसको सही करना। गलत क्रॉच एंगल क्या हुआ, अगर यहाँ से वी की शेप बन रही है ऐसे, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये गलत है। और सही क्या है, आप इसको इस तरह से यहाँ पर बेंड कर दीजिए अभी ही। इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक तो टूथ पिक है, यहाँ पर देखते हैं टूथपिक से हम इसको ठीक कर सकते हैं किस तरह से, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो टूथपिक में आपको क्या करना है, दोनों साइड से इस तरह की टूथपिक होनी चाहिए। टूथपिक कैसी होती है, जो हमें बाजार में मिल जाती है, वो एक ही ओर से ऐसे पैनी होती है। आपको स्पेशली ये मिलती है बगीचे के लिए, तो आपको ऐसी लेनी है जिसमें दोनों ओर से, ये आप देख पा रहे हैं, दोनों ओर से ये पैनी हो, ताकि जो ब्रांच है इस तरह से आपको करना है। आप यहाँ पर एक एंगल देखेंगे कि कितना मेरी ब्रांच जा सकती है, ना ही ब्रांच टूटे और ना ही आपका जो पौधा है उसको कोई डैमेज हो। इस तरह से आपको ये यहाँ पर टूथपिक लगा देनी है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से आपको इसका एंगल ठीक करना है। और जो छोटी ब्रांचेस है उसमें टूथपिक आप लगा सकते हैं, जैसे ये वाली है ये टूथपिक से होगी, ये वाली है ये भी टूथपिक से होगी। लेकिन जो थोड़ी बड़ी ब्रांच हो गई है उसमें आपको क्लॉथ पिन लगानी है। इसके लिए भी स्पेशली क्लॉथ पिन आती है, लकड़ी की यही होती है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लॉथ पिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सेब के पौधे के लिए अलग से ये ले करके रख सकते हैं। तो इसको किस तरह से लगाना है ये यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और इस तरह से हम इसको इसके साथ इस तरह से इसका क्रॉच एंगल हम सही कर देंगे। तो सभी ब्रांचेस को आपको इस तरह से करना है। अब ऐसा करने से होगा क्या, ये समझ लेते हैं। आपने समझ लिया है कैसे हम एंगल ठीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको थोड़ा थोड़ा सा पाउडरी मिल्ड्यू देखने को मिल रहा होगा। इसके लिए खट्टी लस्सी की स्प्रे हो चुकी है, और साथ ही साथ में मौसम भी थोड़ा सा खराब है, बारिश हो जाएगी जिसकी वजह से पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो रुक जाएगा। इस पर एक और चीज आपको कहना चाहूंगी कि पाउडरी मिल्ड्यू अगर आपके बगीचे में है, आपको कहीं कहीं पर दिख रहा है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, उसके लिए आप पानी की स्प्रे भी कर सकते हैं। क्योंकि पानी से उसके जो पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्ण टाइप में होता है, पाउडर टाइप में होता है, वो धुल जाता है पानी के साथ में। अगर बारिश हो रही है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप पानी की स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास खट्टी लस्सी नहीं है तो सल्फर करने से या फिर फंजीसाइड करने से बचे, अगर कम आपके पाउडरी मिल्ड्यू कहीं कहीं पर आपको दिख रहा है तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो ये एंगल हमने सही किया इसका क्या महत्व है, क्यों करना जरूरी है। देखिए क्या होता है, अगर हम इसको सीधा ऊपर की ओर बढ़ने देते तो सबसे पहला काम ये यही करता कि मेन लीडर को ये वीक करता। मेन लीडर आपका सीधा ग्रो करता है और सबसे ऊंची जगह पर भी मेन लीडर ही आपका होता है, क्योंकि जो ब्रांच सबसे ऊपर होगी वहां पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ेगी। और पौधा क्या करता है, पौधे की हर एक ब्रांच, आप नीचे वाली जो ब्रांचेस देख रहे हैं इसमें भी पौधा यही सोच रहा है कि मैं सबसे ऊपर पहुंचूं। ऊपर पहुंचने के लिए वो सीधा अपना एंगल ऐसे कर देती है, जल्दी से ऊपर की ओर भागना शुरू करती है, जिसकी वजह से पौधे को तो लगता है कि हाँ मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, सनलाइट ज्यादा मिल रही है, लेकिन बागवानों के लिए नुकसानदायक है। कैसे, अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो यानी कि पौधा आपका ग्रोथ में ही चला रहेगा, ये बड नहीं बनाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये बीमें बनाए तो आपको इस तरह से इसका एंगल ठीक करना है, इसको भूमि के समानांतर लाना है इस तरह से। इससे क्या होगा,
जो कार्बोहाइड्रेट का फ्लो है, न्यूट्रिएंट का फ्लो है, वो सीधा यहाँ नहीं पहुँचेगा, वो आपकी ब्रांच में ठहरता है। और जो लेटेंट बड होते हैं, जो अदृश्य बीमे होते हैं, दिखते ही नहीं है, अंदर छुपे हुए होते हैं, वो उभरने शुरू हो जाते हैं। तो ये काम इसलिए ज़रूरी है। और अगर छोटे से ही आप पौधे की ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आगे चल करके नहीं आती है। अन्यथा होता क्या है कि हमारा जो पौधा है काफ़ी आगे चला जाता है, फिर जाकर के हम सोचते हैं इस पर बीमे क्यों नहीं है, और फिर बाद में बीमे लाना उस पर, स्पेशली गाला पर, बहुत ज़्यादा टफ काम रहता है। तो इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर इससे भी बड़ी ब्रांचेस आपके पास है तो उसको आप सुतली की सहायता से बांध सकते हैं, उसकी बेंडिंग कर सकते हैं। तो बेंडिंग किस तरह से करनी है इस पर एक अलग सी वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे बेंडिंग करने के लिए कोई बड़ी सी ब्रांच नहीं दिख रही है। जो यहाँ पर था वही मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और बागवानों को भी सीखने को मिले। पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरा जो ग्रुप है किसान फैमिली नाम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। तो आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।